बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अर्निंग के लिए आपको करना क्या है, आपको पहले मैं यहाँ पर कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि आप जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कितने आसान तरीके से कर सकते हैं, जो मैं आपको आज ही क्लास में बताऊंगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ दो तीन वेबसाइट्स हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं और आप बिना स्किल्स के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप वो काम कर सकते हैं। अब वो कौन सी वेबसाइट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है वो न्यू टैब ओपन करता हूँ और न्यू टैब के अंदर जो है वो हम अपनी उस साइट्स को सर्च करते हैं। तो गूगल पे हम चले जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपने सबसे पहले सर्च कर लेना है। आप लेक्सिका एक साइट्स है जिसमें हमारे पास जो है वो एआई के कुछ करेक्टर्स वगैरह होते हैं जो हमें मिल जाते हैं इजीली। तो ये फर्स्ट लिंक जो है वो आपने यहाँ पर ओपन करना है, तो आपको नजर आ जाएगा कि लेक्सिका की जो एक वेबसाइट है वो आपके पास ओपन है। अब नीचे अगर आप देखते हैं आपको कुछ AI 3D इस तरह का कुछ नजर आ रहा है। जितना आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको डिफरेंट AI के करेक्टर्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। अब आप चाहें तो इनको यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको फाइटिंग चाहिए, अगर आपको बॉक्सर्स चाहिए, रेसिंग चाहिए, कार्स चाहिए, डिफरेंट अगर आपको एआई चाहिए तो आप यहाँ पर सर्च करवा सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर कार जो है सर्च सर्च करवा लेता हूँ। तो जो जो करेक्टर्स, इस तरह से करेक्टर्स आपको सर्च करवाने, तो ये देखिए आपको डिफरेंट जो है वो एआई यहाँ पर नजर आ रही है। अब इनके ऊपर करना क्या है, आपको किस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है, तो वो मैं आपको बताता चलता हूँ। मैं आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं कि एक तो आपने यहाँ से कोई भी एक करेक्टर उठाना है। अब उस करेक्टर को आपने स्केच के अंदर कन्वर्ट करना है। अब स्केच के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है, अब या तो आप इसी वेबसाइट से करेक्टर उठाएं, लेकिन अगर इस वेबसाइट से अगर आप करेक्टर उठाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह यह कि आपका जो पोर्टफोलियो बनाने में आसानी भी रहेगी। तो आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है यहाँ पर आपको एआई भी मिल जाएगी। आप यहाँ जो सर्च करना चाहते हैं, जिस करेक्टर का या जिस प्लेस का या जिस चीज़ का भी अगर आपको स्केच बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। अब यहाँ से मैं कोई भी एक करेक्टर अगर यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कोई भी एक पिक्चर्स पे ऊपर क्लिक किया। अब इस पिक्चर से रिलेटेड अगर आपको मजीद पिक्चर्स चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, एक्सप्लोर दिस स्टाइल। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखिए जनरेट करके मेरे पास जो है वो कौन कौन सी इससे रिलेटेड पिक्चर्स निकालता है। तो देखिए इस तरीके के इसने जो है वो यहाँ पर पिक्चर्स निकाल दिए। अब यहाँ से मैं कोई भी एक पिक्चर्स क्लिक करता हूँ। अब इस पिक्चर को क्लिक करने के बाद अब मुझे इसको डाउनलोड करना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करना है इस पिक्चर्स के ऊपर जहाँ एरो बना हुआ आ रहा है, तो ये डाउनलोड हो जाएगी मेरे सिस्टम में। अब इसके साथ आपको आगे क्या काम करना है, अब देखिए मैंने यहाँ से पिक्चर्स क्यों उठाए। आप चाहे तो अपनी पिक्चर्स के साथ भी काम कर सकते हैं, या अगर आपके पास सिस्टम में कोई पिक्चर्स पड़ी हुई है तो आप वो उस पिक्चर को भी यूज कर सकते हैं। अब इस पिक्चर को उठाने के बाद आपने करना यह कि आपने दोबारा से जो है वो न्यू टैब ओपन करना है, और यहाँ पर हमारे पास एक साइट है फोटोफनिया। फोटोफनिया की एक बेहतरीन वेबसाइट है यहाँ पर। इसके ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और फर्स्ट आपके पास जो है वो लिंक होगा, यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको चले जाना है यहाँ पर स्केच के ऊपर। अब देखिए यहाँ साइड में लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है वो तमाम फील्ड्स हैं। आपने जो है यहाँ पर ड्राइंग्स के ऊपर क्लिक करना है। ड्राइंग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी। आप चाहे तो सर्च में जाके भी लिख सकते हैं पेंसिल स्केच, तो आपके पास जो है वो उसी से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें आएंगी। अब देखें स्केचिंग के आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आप हर एक स्टाइल्स के ऊपर जो है वर्किंग कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि एक ही स्केच के ऊपर आप सारी पेंटिंग जो है वो अपना स्केच बना दें। अब जैसे ये स्टाइल्स है, ये कलर थोड़ा विंटेज स्टाइल्स में है, ये थोड़ा सा इंक टाइप जैसे आपका शेड होता है ब्लू, उसमें आ रहा है स्केच। ये थोड़ा सा आपको स्क्रॉल शेड नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा कलर्ड आपका स्केच बन रहा है। और ये देखें डिफरेंट आपको स्केच यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई भी एक आप जो है वो इमेज को उठाकर उस इमेज को स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि मैं आपको ये तमाम चीज़ें बता रहा हूँ कि एक लेक्सिका से पिक्चर उठाएं या अपनी खुद की पिक्चर उठाएं, उसको फोटोफनिया में लेके जाके उसका स्केच बना दे, तो इससे क्या हमारी अर्निंग होगी। तो अर्निंग का एक प्रोसेस
प्रोसेस अभी चल रहा है, आपको मैं बताता हूँ आगे जाके कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। इसमें देखिए ना तो आपकी किसी स्किल्स की ज़रूरत है, ना आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और ना ही कोई आपको यहाँ पर वीडियो इस तरह का कोई भी आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ पिक्चर डाउनलोड करनी है या आपकी खुद की पिक्चर्स होंगी, उसका स्केच बनाना है और उसको वेबसाइट पे पेस्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर एक पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ये वाला स्केच हमने उठा लिया है। अब चूज फोटो, यहां से मैं वो पिक्चर सेलेक्ट करता हूं जहां मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। तो यहां मेरे पास ऑप्शन आ रहा है अपलोड फ्रॉम पीसी, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूंगा। अब जहां मेरी पिक्चर रखी है मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया ओपन। तो थोड़ा सा यहां पर टाइम ले रहा है डाउनलोड के लिए। कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारे पास ये पिक्चर नजर आ जाएगी यहाँ पर। अब देखें इस पिक्चर्स को यहाँ क्रॉप करने का बोल रहा है। आपको ये पिक्चर्स कितनी स्केच में लेकर आनी है, आप इसको क्रॉप कर दीजिएगा जितनी आपको क्रॉप करनी है, या कॉर्नर से पकड़कर आपने इसको क्रॉप करना है। अभी फिलहाल मैं इसी पूरी पिक्चर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं ओके कर दूंगा और इधर से मैं कर दूंगा गो। गो पे क्लिक करूंगा तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है वो आपका जो स्केच है वो रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देखें ये स्केच रेडी हो चुका है। बेहतरीन स्केच जो हमारी इमेज थी उसने कन्वर्ट कर दिया आपकी इस इमेज को स्केच के अंदर। अब या तो आप इस पिक्चर्स को चेंज करना चाहते हैं या आपको कोई और स्केच उठाना है तो वो भी स्केच आप ले सकते हैं। अब करना ये है कि अब इस पिक्चर को भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्केच आपका डाउनलोड हो जाएगा और आपके सिस्टम में आ जाएगा। अब आपको जो काम करना है, यहां तक तो आपने अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया या क्लाइंट ने आपको कोई पिक्चर दे दी, आपने उसके पिक्चर के साथ इस तरीके से आपने उसको स्केच में कन्वर्ट करके काम कर लेना है। अब करना क्या है आपको, आपने दोबारा से एक और टैब ओपन करना है और इस टैब के अंदर आपने ESTY तो ये आपको लिखना है ETSY। इस वाली वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है। फर्स्ट वाला आपको लिंक यहां पर नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है यहां पर। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक वेबसाइट का व्यू आपको यहां पर नजर आ रहा है। अब इस वेबसाइट के साथ हमने करना क्या है, इस वेबसाइट के साथ आपने इससे लॉगिन हो जाना है। अगर लॉगिन आपका अकाउंट नहीं है तो सिंपली आप गूगल के साथ अटैच करके इसका अकाउंट यहाँ पर बना लीजिएगा और उसके साथ लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। जिस तरह हम जीमेल का अकाउंट बनाते हैं या अदर वेबसाइट्स के अकाउंट हम बनाते हैं तो वही सेम सिंपल प्रोसेस होता है, जिसमें आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, प्रोसेस और आपका फ़ोन नंबर, बैकअप आईडी, इस तरह की चीज़ें पूछता है। बाकी आपका लिंक ओपन हो जाता है। तो अकाउंट जैसे आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा पेंसिल स्केच। तो मैंने यहाँ पर पेंसिल स्केच के नाम से जो है वो सर्च किया तो देखिए मेरे पास नीचे कुछ स्केचेस वगैरह आ गए। अब देखिए यहाँ पर जो भी क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो दिखाकर ये स्केच जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो स्केच है कस्टम ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट एंड ड्राइंग स्केच, इसने जो है यहाँ पर लगाया हुआ $46 और इसके बाद अगर हम इस वाले स्केच की बात करते हैं तो ये देखें एक वीडियो फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका है $97। सिर्फ एक स्केच की प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कम से कम एक स्केच भी आपका कितने तक का जा सकता है। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल है। यहाँ 5 रखा हुआ है, 16 रखे हुए, देखिए डिफरेंट यहाँ पर जो है प्राइजेस रखे हुए। $14 का स्केच है, $6 का है, $19 का स्केच है, $4 है, किसी ने कम भी लगाए हुए, किसी ने ज्यादा भी लगाए हुए, कोई एवरेज के हिसाब से भी प्राइस लगा रहा है। तो कोई मुश्किल नहीं है इस वाली वेबसाइट के ऊपर आकर जो है वो आप अपने स्केच का पूरा पोर्टफोलियो रेडी करें और जितनी आपकी जो स्केचिंग के ऊपर जो है क्लाइंट विजिट करेंगे आपको ऑर्डर देंगे और आप उनसे ऑर्डर लेकर, और जिस तरह मैंने आपको प्रोसेस बताया है, तो अगर क्लाइंट आपको अपनी पिक्चर्स देता है तो आपको लेक्सिका वाली वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से फोटोफनिया वाली वेबसाइट पे आकर डिफरेंट स्टाइल में स्केच उठाएं और उस स्केच को उठाकर उसकी इमेज को कन्वर्ट करके उसको भेज दें और उसके बाद जो है वो अपना आपका जो पोर्टफोलियो आप उसको सेल करेंगे। अब यहाँ क्लाइंट कैसे सेटिस्फाई होगा, जो मैं आपसे कह रहा था कि आप अपने डिफरेंट टाइप्स के जब स्केच बना के रखेंगे अपने पोर्टफोलियो के तौर पर, तो क्लाइंट को अगर ये स्टाइल समझ में ना आए, वो दूसरा स्टाइल रिकमेंड करना चाह रहा है, तो वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर उसको ये समझ में आ गया तो आपको मालूम है कि ये स्केच मैंने कैसे बनाया है, तो इसी स्केच के ऊपर आपने उसकी इमेज को आपने जो है वो फोटोफनिया पे जाकर कन्वर्ट करना है और वापस से लाकर अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है और उसका जो भी प्रॉफिट होगा, जो आपने जितने में सेल करना होगा, तो वो क्लाइंट
उसका आपको रिवर्ट देगा। तो ये इस तरीके से इस वेबसाइट के थ्रू बहुत लोग अर्निंग कर रहे हैं, और सिंपली स्केच का काम है तो अर्निंग करें इससे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्केच बनाएं और उसको सेल आउट करें। तो ये थी हमारी आज की क्लास के, मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन अर्निंग करना कैसा कितना आसान है और आप कैसे कर सकते हैं। अगर इस मेथड से अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान मेथड है। इस मेथड के थ्रू जो है वो आप ही नहीं बल्कि आप अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में और अपने रिलेटिव में भी आप बताएं, ताकि वो भी जो है वो इस साइट से फ़ायदा उठाएं और मेरी वीडियोस को भी अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि जो लोग इस ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद जो है वो अपना काम देखने के बाद अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास ज़रूर समझ में आई। कोई मसला हो तो कमेंट में हमें लाजमी बताएं ताकि मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।